Good morning, students. Today we are discussing about स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 6। स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे और उसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मीजो कंपाउंड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इरिथ्रो एंड थ्रियो, दो टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। तो इरिथ्रो का क्या मीन बताया था मैंने कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं और इन दो स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी किरेल सेंटर, एक किरेल सेंटर भी बोल सकते हो आप और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हो। और क्या होता है किरेल सेंटर? क्या चारों ग्रुप जो होंगे उस कार्बन के डिफरेंट होंगे यानी अलग अलग होंगे। तो दो एडजेसेंट का मीन क्या होता है? पास। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर्स पे टू कॉमन ग्रुप्स यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन दिखाया हुआ है, इसमें ये दोनों कार्बनों के ऊपर यानी कि सेकेंड और थर्ड कार्बन जो है वो किरेल कार्बन है और इन किरेल कार्बन्स के ऊपर जो दो कॉमन ग्रुप है, दो कॉमन ग्रुप कौन कौन से हो गए? ब्रोमीन भी हो गए हैं और हाइड्रोजन भी हो गए हैं। अगर ये दोनों कॉमन ग्रुप कहाँ हो? एक ही साइड पे होंगे तो उसे तो हम क्या बोल देते हैं? इरिथ्रो। और अगर अलग अलग होते हैं तो उसे हम बोल देते हैं थ्रियो। तो ये होता है इरिथ्रो एंड थ्रियो। अब हम आपको जैसे ये जो आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है इसमें ब्रोमीन एक साइड पे है तो आप क्या बोल सकते हो? इसे थ्रियो बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं मीजो कंपाउंड्स की। अब है मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि इरिथ्रो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि दो से अधिक कार्बन के स्टीरियो सेंटर होते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाए तो उसे हम बोल देंगे मीजो कंपाउंड। तो ये हो जाते हैं आपके मीजो कंपाउंड। और इरिथ्रो एंड थ्रियो जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए 3-chloro-2-butanol है। जैसे 3-chloro-2-butanol में देखिए दो कॉमन ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाते हैं? सेकेंड और थर्ड कार्बन पे दो कॉमन ग्रुप हो गए हैं एच। अब देखिए एच अगर एक साइड है तो उसे तो हमने क्या बोल दिया? इरिथ्रो। और जहाँ पे ये एच दोनों ही कार्बन पे डिफरेंट साइड पे है उसे हमने बोल दिया है थ्रियो। इसी तरह से आप ये एग्जांपल देखिए 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन में भी जो सेकेंड और थर्ड कार्बन है अगर उसके ऊपर दो कॉमन ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन भी कॉमन है और हाइड्रोजन भी कॉमन है, अगर ये सेम साइड में है तो उसे हमने इरिथ्रो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है और जहाँ पे ये अलग अलग है उसके लिए हमने थ्रियो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है। तो अब हम मीजो कंपाउंड के बारे में देखते हैं। मीजो कंपाउंड जो होता है अब वो मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है और दो या दो से अधिक स्टीरियो सेंटर है कार्बन के तो वो हो जाते हैं मीजो कंपाउंड। और उसे हम क्या कर देते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है एज अ मिरर की तरह ही वहाँ पे यूज़ होगा, मिरर प्लेन की तरह। और उससे हम मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में, दो आधे भाग में उसे हम बांट सकते हैं और जो कि क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाएंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। देखिए ये जो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन है यहाँ दिखाया हुआ है, इसके अंदर क्या है? दो कार्बन है और वो कैसे हैं? स्टीरियो सेंटर हो जाते हैं, किरेल कार्बन है और साथ में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जा रही है यहाँ पे बीच में। तो ये हमारा मीजो कंपाउंड हो जाता है। मीजो कंपाउंड ये तो आप क्या देख सकते हैं इसके अंदर 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन के अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज पाई जा रही है। मॉलिक्यूल के अंदर एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। तो इसकी वजह से अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब उसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, हालांकि इसके अंदर किरेल कार्बन है लेकिन सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव तथा इरेल हो जाता है ये मॉलिक्यूल। और फिर ये मॉलिक्यूल अगर हम इसके ऊपर से पीपीएल लाइट, प्लेन पॉलराइज्ड लाइट अगर इसके ऊपर से गुजारते हैं तो वो उसे रोटेट, किसी भी डायरेक्शन में उसे रोटेट नहीं करा पाता है। तो इसे हमने बोल दिया कि वो क्या हो जाता है? एक इरेल है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। If one half of the molecule will rotate the plane polarized light towards right hand direction with some degrees,
The other half will rotate the plane polarized light towards left hand direction with same degrees of rotation. Thus, the net rotation of the plane polarized light is 0. Such molecules are called meso compound. ऐसे कंपाउंड्स को हम मीज़ो कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि दोनों ही इक्वल हाफ्स जो है उसमें से एक का व्यवहार तो क्या होगा, अपोजिट होगा पीपीएल के प्रति, और दूसरे का क्या होगा, उससे अपोजिट होगा। एक पीपीएल को राइट हैंड डायरेक्शन में अगर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और टोटल जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मीज़ो कंपाउंड हम देख लेते हैं यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसे बोलते हैं, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड जो होता है वो टार्ट्रिक एसिड होता है। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे वही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब हमारे पास आता है रिजोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स का रिजोल्यूशन, तो इसे पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी, वो क्या होगा, एक टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, रेसिमिक मिक्सचर। अभी आपने मीज़ो कंपाउंड देखा था, अब इसी के साथ ही एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है रेसिमिक मिक्सचर। देखो ये मिक्सचर का मीनिंग क्या है कि अगर हम इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को मिलाते हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। तो ये मिक्सचर जो होता है, यानी रेसिमीट्स बोल दो या रेसिमिक मिक्सचर बोल दो, ये क्या होता है कि अगर कोई एनेंशियोमर्स जो होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, एनेंशियोमर्स जो होंगे वो हमेशा पेयर में ही होंगे, और क्या होता है उनका एक तरह से डिफरेंट तरह से बिहेवियर होता है पीपीएल के लिए, कि अगर एक पीपीएल को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमा रहा है तो दूसरा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, यानी या फिर क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो दूसरे का इफेक्ट क्या होगा पीपीएल पे कि वो एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाएगा। तो अगर ये दो पेयर ऑफ एनेंशियोमर जो है, अगर उसका इक्विमोलर मिक्सचर आपके पास है, यानी 50% अगर आपके पास एक एनेंशियोमर है और दूसरा एनेंशियोमर जो है वो भी 50% में है, तो इक्विमोलर मिक्सचर जो हो जाता है उसी को ही हम बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और ये रेसिमिक मिक्सचर जो होता है, इसमें जो दो एनेंशियोमर हैं वो तो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव है। पर जब हम इन दो एनेंशियोमर्स को, जो पेयर ऑफ एनेंशियोमर जो होता है उसे अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देन वी ऑप्टेन रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाता है। इट्स मीन कि अगर एक एनेंशियोमर जो है उसका इफेक्ट जो पीपीएल पे है, तो दूसरे एनेंशियोमर का पीपीएल पे इफेक्ट अपोजिट होता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसे हम एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सेम इसी तरह से ही जो मीज़ो कंपाउंड्स आर ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट यहाँ पे रीज़न जो है, रीज़न बिहाइंड ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस ऑफ मीज़ो कंपाउंड एंड रेसिमिक मिक्सचर इज़ डिफरेंट। दोनों में ही डिफरेंट क्या होता है कि रेसिमिक मिक्सचर में तो होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन, यानी कि दोनों जो होते हैं उनका एक दूसरे से अलग अलग टाइप का है, कि अगर एक एनेंशियोमर का इफेक्ट अलग है और दूसरे एनेंशियोमर का इफेक्ट अलग होता है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जबकि मीज़ो कंपाउंड के अंदर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जिससे कि वो टू इक्वल हाफ, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों पार्ट्स का पीपीएल पे जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, जिससे कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इस बिकॉज कंपाउंड जो है, मीज़ो कंपाउंड जो होता है वो पेयर में नहीं है, वो केवल एक ही है, और उसको ही उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो टू इक्वल हाफ्स में बट गया, और उन दोनों इक्वल जो हाफ्स हैं उनका अलग अलग इफेक्ट होता है पीपीएल पे, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वहाँ जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो हो जाता है इंटरनल कंपनसेशन। तो इस वजह से जो हमारा मीज़ो कंपाउंड होता है उसका क्या होता है, उसको जो हमने बोला है ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस का जो रीज़न है वो हो जाता है इंटरनल कंपनसेशन। अब यहाँ देखिए, हमें एनेंशियोमर यानी कि पेयर ऑफ एनेंशियोमर हमें बनाना है, इनकी रेसिमिक मिक्सचर बनाना है। तो हमने क्या किया, बीटा मिथाइल स्टाइरिन ली, उसमें हमने HBr का एडिशन कराया, तो हमें क्या मिल गए, एनेंशियोमर्स मिल गए। 50% एस एनेंशियोमर मिला है यहाँ पे, और 50% आर एनेंशियोमर मिला है। तो इस तरह से हमने बोल दिया है कि हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल गया है। तो जो हमने बोला है रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन का मीन जो हमारा मेन टॉपिक है, तो रिजोल्यूशन का मीन ही यही होता है कि हमारे पास जो रेसिमिक मिक्सचर है
उसके अंदर क्या है, 2 एनेंशियोमर है। अब उन दोनों एनेंशियोमर को अलग अलग करना, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर में से उन दोनों जो रेसिमिक मिक्सचर के जो 2 एनेंशियोमर्स हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स में से उन एनेंशियोमर्स को प्योर फॉर्म में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। We can say the separation process of a racemic mixture into its pure individual enantiomeric constituent is called resolution of racemic mixture। तो बच्चों आज हमने मीजो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, रिजोल्यूशन रेसिमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा है और इनकी रिजोल्यूशन क्या होता है इस टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक्स।